Bill Gates, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Meta, Gautam Adani, co-founder of Adani Group, और Steve Jobs, co-founder of Apple. ये सब बिलियनर्स ने बस एक गलती नहीं की जो हम कर रहे हैं। ये सभी अपने अपने कॉलेजेस से ड्रॉप आउट लेकर एजुकेशन ट्रैप से बच गए। पर हमारे लोग ऐसे ही सपने दिखाते थे। पर आप बस इमेजिन कीजिए कि आप डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे थे और आप करोड़पति बनने के सपने देखते थे। पर अगर आपकी जॉब छूट गई तो क्या होगा? अगर आप इस वीडियो में हैं तो आप कोई जॉब कर रहे होंगे या किसी स्कूल या कॉलेज में 75% अटेंडेंस मेंटेन करने वाले, टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करने वाले कोई स्टूडेंट होंगे। और इन सब के बाद क्या होगा? एक रैट रेस की शुरुआत, जिसमें कॉलेज की डिग्री लेकर आप ग्रेजुएट होंगे और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे जिसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी और उस फिक्स सैलरी के लिए आप हर दिन 9 से 5 हार्ड वर्क करेंगे। फिर आपकी शादी होगी और फिर बच्चे, जिनके लिए आपको ये पे टू पे चेक वाला प्रोसेस जिंदगी भर चलाना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सभी करते हैं, इसमें बुरी बात थोड़ी है। पर बिजनेस स्टार्ट करना और उसे चलाना बेवकूफी है। बिजनेस में तो रिस्क ही रिस्क है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। यही कहते हैं लोग जो इस रैट रेस को दोहराते रहते हैं, क्योंकि ये लोग इस रैट रेस से बाहर ही नहीं आना चाहते और जो आना चाहते उन्हें भी नीचे खींचते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो में अभी तक हो तो आप भी इस रैट रेस से बाहर आना चाहते हो। ये एजुकेशन सिस्टम और मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना चाहते हो। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते होंगे जिसमें आप स्टार्टअप, स्टॉक मार्केट या ग्रो करने की बातें करते होंगे। पर लोग आपको अपोज करेंगे, बोलेंगे ये ज्ञानी बाबा है और मजाक उड़ाते होंगे। पर आज जो लोग सक्सेसफुल बन गए उन्होंने सोच समझकर ये किया। अगर आज आप ये जानना चाहते हो कि इस ट्रैप से कैसे बचकर सक्सेसफुल बन सके तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम को लेकर कोई बोलता है कि इसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने शुरू किया, कोई बोलता है इसे इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया। लेकिन सच क्या है? इसकी शुरुआत लेट 18th अर्ली 19th सेंचुरी में हुई, जब नेपोलियन ने प्रूशियंस को बुरी तरह हराया था। क्योंकि नेपोलियन की सेना डिसिप्लिन्ड थी और प्रत्येक ऑर्डर को फॉलो करती थी, लेकिन प्रूशियंस की सेना अपनी मर्जी से काम करती थी और ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती थी। इसी वजह से वो युद्ध हार गए। तभी प्रूशियंस को समझ आया कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें लोगों को ऑर्डर फॉलो करना सिखाया गया, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल न करने की ट्रेनिंग दी गई। और आज भी हम उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन असली सवाल यह है, प्रशियंस और नेपोलियन की लड़ाई में भारतीय लोग बीच में कैसे फंस गए? 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स प्रशियन एजुकेशन सिस्टम भारत लेकर आए ताकि वो हम पर आसानी से राज कर सके। उन्होंने इंडियंस को इंग्लिश सिखाने का लालच दिया और चतुराई से इस सिस्टम को यहां लागू कर दिया। इस सिस्टम ने हमें ऑर्डर फॉलो करना सिखाया, और अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करे तो पनिशमेंट मिले। जैसे स्कूल में होमवर्क ना करने पर पनिशमेंट मिलती है, धीरे धीरे ये सिस्टम इंडियंस को इंडियंस के ही खिलाफ कर गया। और आज भी यही प्रशियन एजुकेशन सिस्टम हमें और देश को भीतर से कमजोर कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप एक 5 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब तक बच्चा 5 साल का था वह बहुत क्रिएटिव था, जल्दी सीख जाता था। लेकिन जैसे ही वह स्कूल जाने लगा, वह अचानक ऐसा बच्चा बन गया जो जल्दी कुछ सीख नहीं पाता। उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। आप अपने ही बच्चे को कोसने लगेंगे। लेकिन असली विलन एजुकेशन सिस्टम है। इस प्रूशियन एजुकेशन ट्रैप ने हमें इस तरह फंसा दिया है कि हम इस ट्रैप में फंसने के लिए भी एक रेस लगा रहे हैं, जिसे रैट रेस कहते हैं। हम स्कूल कॉलेज में एक दूसरे से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए रैट रेस करते हैं। जॉब में एक दूसरे को पीछे खींचते हैं और इस बेकार कंपटीशन में लगे रहते हैं। कंपटीशन करना गलत नहीं, पर सोच आगे बढ़ने की होनी चाहिए, ना कि दूसरों को पीछे खींचने की। पर आज ये सब नॉर्मल हो चुका है। लोग मजबूरी में सही, पर रैट रेस को लाइफस्टाइल बना चुके हैं। अगर आपको इसी ट्रैप में रहना होता तो आप ये वीडियो देखने आते ही क्यों? तो समाधान क्या है? क्या हम इस ट्रैप से बाहर निकल भी सकते हैं? और अगर निकल सकते हैं तो कैसे? सभी जवाब मिलेंगे बस कुछ ही देर में। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है।
एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर से बचने के लिए प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ऐसी स्किल्स सीखें जो आज की मार्केट में वैल्यू क्रिएट करती है। डिजिटल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग स्किल्स। बैकअप प्लान और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन केवल स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और हैंड्स ऑन सीखना जरूरी है। अपने प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेट्स को सिस्टमैटिकली रखें। ये भविष्य में क्रेडिबिलिटी देते हैं। आज के समय में YouTube पर हर स्किल फ्री में अवेलेबल है। आप चाहे कोडिंग हो, एडिटिंग हो, डिजाइन हो या ट्रेडिंग, आसानी से मास्टर कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज जाना गलत नहीं है, पर सिर्फ उन पर डिपेंड रहना गलत है। इसलिए किसी स्किल को सीखिए, उसे मास्टर कीजिए और उसे इस्तेमाल करके पैसे कमाइए। तभी आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक देखा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हमारा चैनल अभी नया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सके। धन्यवाद।